नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबको बताऊंगा कि यूडीएफ क्या होता है और ये अगर आपको आ रहा है तो कारण क्या है और कौन कौन सी बीमारियों में यूडीएफ आता है। ज़्यादातर आईबीएस और नले के जो पेशेंट होते हैं उनको भी यूडीएफ आता है। साथ ही साथ इसके लिए क्या इलाज हो सकता है वो भी बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसकी पहचान क्या है, यानी अगर यूडीएफ आ रहा है तो उसे पहचानेंगे कैसे कि आपको यूडीएफ आ रहा है। ठीक है, तो इससे पहले आप चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, यूडीएफ को पहचानने के तरीके क्या हैं कि टमाटर के छिलके या मटर मूंगफली के दाने या भिंडी टमाटर जैसे सब्जियों के बीज या पालक मेथी धनिया जैसे पत्ते, कैरेट बीट जैसे सलाद, संडास में साबुत यानी अनपचा वैसे के वैसे दिखाई देते हैं जैसा कि आपने शाम को खाया था। ऐसा लगेगा जो शाम को खाया था सुबह में निकल गया। दोस्तों, ये सभी जो ऐसे साबुत निकल जाते हैं ये सभी प्रोटीन्स हैं, यानी भोजन में खाया हुआ कोई भी पदार्थ संडास में अपने ओरिजिनल रूप में दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर ये प्रोटीन्स साबुत ही निकल रहे हैं तो इसका मतलब है कि इंटेस्टाइन में प्रोटीन पच ही नहीं रहे हैं। शरीर के अनेक हार्मोन्स एवं एंजाइम के मूल पदार्थ प्रोटीन से ही बनते हैं। अगर प्रोटीन ठीक से नहीं पचे तो हार्मोन्स या एंजाइम ठीक से नहीं बनेंगे और उनके अभाव में ग्लैंड्स जो ग्रंथियां हमारे शरीर को चलाती हैं वो भी ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। शरीर का हर एक कार्य के नियंत्रण के लिए किसी एक हार्मोन्स या एंजाइम की ज़रूरत है। इसीलिए यूडीएफ का आना ही बीमारियों का कारण है, यानी यूडीएफ अगर आ रहा है तो यह धीरे धीरे और भी बड़ी बीमारियों का कारण बन सकता है। ठीक है, अब हम इसके कारण के बारे में बात करते हैं कि यूडीएफ क्यों आता है। दोस्तों, संडास में यानी टॉयलेट में अगर अनपचा खाना दिखाई दे रहा है तो मतलब इसका ये है कि पेट में एसिड, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, उसकी मात्रा कम है। खाना खाते समय बीच बीच में पानी या सॉफ्ट ड्रिंक पीने के कारण भी ऐसा हो सकता है। पेट में एसिड का पीएच जो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है वो 3 तक या उससे नीचे नहीं जाने से पेप्सिन नहीं बनेगा, यानी कि जो एसिड की मात्रा पीएच है वो 3 से नीचे जानी चाहिए तभी पेप्सिन बनेगा। पेप्सिन जो प्रोटीन्स को पचाता है। ठीक है, तो पेप्सिन नहीं बनेगा तो प्रोटीन्स नहीं पचेंगे। अगर प्रोटीन्स नहीं पचेंगे तो शरीर के कई सारे हार्मोन्स में एंजाइम नहीं बन पाएंगे। और एक कारण भी है कि घोर एसिड में बैक्टीरिया या वायरस जिंदा नहीं रह सकते। अगर पेट में एसिड की मात्रा कम हो तो उसके कारण खाने में जो बैक्टीरिया या वायरस है वो आसानी से हमारी इंटेस्टाइन तक पहुंच सकते हैं, यानी आंतों में पहुंच सकते हैं और वहां से वो हमारे ब्लड में भी घुस सकते हैं। इन्हीं कारणों से यूडीएफ का आना ही बहुत बड़े बड़े बीमारियों का कारण होता है। ठीक है, लेकिन इसको न्यूरोथेरेपी में ठीक करने के लिए हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त यूडीएफ का जो फॉर्मूला यूज करते हैं उससे जो यूडीएफ का आना है बिल्कुल बंद हो जाता है। आपका टॉयलेट बिल्कुल बंद के आने लगता है। ठीक है, तो न्यूरोथेरेपी में कहीं भी दिखा लें अगर आपको ऐसी समस्या है। अब बात करते हैं कि यूडीएफ किन बीमारियों में पाया जाता है। सबसे पहले आपको बताया कि जब आईबीएस डी हो जाता है, ये सी और डी के बीच में जब पहुंचता है वहीं से मतलब यूडीएफ की शुरुआत हो जाती है। दूसरी जिन बीमारियों में आती है वो है जैसे फिट्स हो गया, यानी कि जिनको मिर्गी जैसा होता है, जिनको कैंसर होता है, जिनको आर्थराइटिस होता है, किसी को एड्स होता है, किसी को सोराइसिस होता है, चमड़ी का रोग होता है। चमड़ी के रोग के भी जितने भी पेशेंट होते हैं सभी को यूडीएफ आता ही है। और किसी को स्कोलियोसिस होता है, किसी को पार्किंसन डिजीज होती है, किसी को ऑस्टियोपोरोसिस होती है, किसी को हाइपो या हाइपर थायरॉयडिज्म हो जाता है यानी थायराइड हो जाता है, किसी को अति थकान लगती है यानी फटीग, बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करते हैं चमड़ी की बीमारियों में भी। और शरीर में गांठें या दर्द। ठीक है, किसी किसी के शरीर में छोटी छोटी गांठें होती हैं जिसको लाइपोमा बोलते हैं हम, उसके लंप्स भी लाइपोमा बोलते हैं। इसीलिए ये माना जाता है कि अगर आपको यूडीएफ आ रहा है
तो ये सारी आपको बीमारियां हो सकती हैं, या यूडीएफ अगर आ रहा है तो उसके आगे और भी बीमारियां आपको आ सकती हैं। ठीक है, तो आपको यूडीएफ अगर आ रहा है तो ज़रूर आप एक बार न्यूरोथेरेपी में दिखा लीजिए, आपका यूडीएफ बंद हो जाएगा और यूडीएफ आने का जो कारण है वो भी बंद हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।